Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Dear students, as you know, we are talking about the mode in different series. Already we have discussed about the mode in individual series, and we have already shown how it is being calculated in the individual series. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ाया कि कैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड को कैसे निकाला जा रहा है. और याद रखिएगा डियर, नाउ वी आर हेयर विद दैट इज़ अ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज़. अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़. ऑलरेडी आपको पता है कि डिस्क्रीट सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें हर एक वेरिएबल के जो वैल्यू जो होते हैं, तो या हर एक आइटम जो होता है तो उनकी अपनी अपनी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं. But when we talk about the mode as a measure of central tendency, it can be in case of discrete series it can be computed or find out with the help of two methods. इसको दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट दैट इज बाय इंस्पेक्शन मेथड, सेकेंड इज बाय ग्रुपिंग मेथड. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द इंस्पेक्शन मेथड. इससे पहले भी हमने जो इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ाया था कि पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू ग्लैंस और वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू एसेस और वी हैव टू इंस्पेक्ट. हमें इंस्पेक्ट करना है डेटा को, और वो डेटा जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है दैट इज वी कंसिडर एज द मोड. बट व्हेन इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज बाय इंस्पेक्शन मेथड वी आर हेयर विद डेटा एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज. जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर होती है, हमें देखना है कि कहाँ कौन सा वैल्यू जो होता है जिसकी जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, दैट विल बी कंसिडर एज द मोड. लेकिन याद रखिएगा डियर, इंस्पेक्शन मेथड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज इज अप्लाइड और यूज्ड ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज रेगुलरिटी and the similarities in terms of the frequency. That means जब आप फ्रीक्वेंसीज में एक चीज़ देखोगे कि जब फ्रीक्वेंसीज पहले इंक्रीज होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए 2, 4, 10, बाद में ग्रेजुअली यानी कि जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचती है उसके बाद ये फॉल होने लगती है. दैट मीन्स अगर आपने ग्राफ देखा होगा, इससे पहले भी हमने ग्राफ्स पढ़ाए थे आपको, हमने बोला था ये ऐसे होता है, पहले ग्रेजुअली इंक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट, उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, जिसको आप बोलते हो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो आप. सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन मेथड की जब बात आती है, इट इज यूज्ड ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर इन सच अ वे दे आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. जब वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, reach their maximum, then after it falls, and then after we can utilize the this method, that is the inspection method. And we are here with these two questions. हमारे पास यहाँ पर दो questions हैं, लेकिन याद रखिएगा डियर, अगर यहाँ पर irregularities पाई जाती है, यहाँ पर वो सीक्वेंस नहीं पाई जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं डियर, या हो सकता है कि कहीं पर दो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 होगा, तो देन वी विल जस्ट अप्लाई द अनदर मेथड दैट्स कॉल्ड द ग्रुपिंग मेथड. ग्रुपिंग मेथड एक लेंथी मेथड है, वो हम नेक्स्ट में देख सकते हैं. लेकिन याद रखिएगा डियर, हम यहाँ पर बात जो कर रहे हैं वो हो रही है इंस्पेक्शन मेथड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. We are here with question number 1. Size 4, 5, 6, 7, 8. मान लीजिए it is the size of the shoes which are going to be produced in a particular factory or firm. एक फर्म है, वहाँ पर डिफरेंट साइज के शूज़ क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उन्होंने एक मार्केट सर्वे की है. They are going to सप्लाई अकॉर्डिंगली कितने नंबर के शूज़ जो है वो सप्लाई करेंगे कहाँ पर, मार्केट में. 2000, इट में भी 2 लाख, 2000 2 करोड़, 4000 और 4 लाख और 10 लाख शूज़, अकॉर्डिंगली 5, 3. तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं यहाँ पर आप एक देख सकते हो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, बाद में ये जो है डिक्रीज हो रही है. अब हमें क्या करना है इंस्पेक्शन मेथड में, वी हैव टू इंस्पेक्ट द डेटा. हमें डेटा को इंस्पेक्ट करना है.
we have to assess the data. We have to see which value or which item has the maximum frequency, and that the value which is corresponding to the maximum frequency, that will be considered as the mode. So students, by inspection method, first we have to observe the data. हमें डेटा को ऑब्जर्व करना है, देखना है, ग्लैंस पे भी रखनी है, नज़र रखनी है। बाद में हम क्या करेंगे डियर, इसको इंस्पेक्ट करके हम जानेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू की है। क्या 2 मैक्सिमम है? नहीं, 4, 10, 5, 3। तो हम कह सकते हैं कि एट ग्लैंस और ए ग्लैंस व्हेन वी आर गोइंग टू हैव ऑन दिस डेटा, जब हमने एक नज़र दी इस डेटा पर, हमें पता चला कि 6 जो है इट हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट्स 10। सो हम कह सकते हैं कि मोड दैट इज z जो है दैट इज इक्वल टू 6। तो हम कह सकते हैं डियर, जैसे यहाँ पर भी मैंने एक दूसरे क्वेश्चन में लिखा कि हम लिख सकते हैं 6 ऑकर्स, यानी कि 6 साइज जो मैंने बोला ऑकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट इज कितनी बार आता है? 10 टाइम्स। सो स्टूडेंट्स 10 टाइम्स जो आता है तो 10 मैक्सिमम नंबर है। तो याद रखिएगा डियर, हम कह सकते हैं कि 6 इज ए मोड इन डिस्क्रीट सीरीज, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया, अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। बिल्कुल यही चीज़ देखनी है आपको, इंस्पेक्शन करनी है। तो हमारे पास एक डेटा यहाँ पर है, वी हैव टू कंप्यूट द मोड। हमें मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव साइज या एज हम कह सकते हैं 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 and 28. Accordingly we have frequencies, corresponding frequencies, as it is always there in discrete series. डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा फ्रीक्वेंसीज होती है। और मैंने आपको वही चीज़ बोली डियर कि जब ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, व्हेन देयर इज रेगुलरिटी, जब एक सीक्वेंस होती है किसकी? फ्रीक्वेंसीज की, तब हम यूज करते हैं कौन सा मेथड? इंस्पेक्शन मेथड। Otherwise, inspection method is avoided in the discrete series if the frequencies are not in a well sequence. 1, 2, 4, 8 increasing trend हो रही है, then after it is 14, then there is declining trend, 10, 7, 4, 2 and 1. Accordingly मैंने आपको डेयर बोला कि पहले फ्रीक्वेंसीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही हैं, और बाद में क्या हो रही है? डिक्रीज, बाद में मैक्सिमम पर पहुंचती है और बाद में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बाय इंस्पेक्शन मेथड व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? जब हमने इस पूरे डेटा को इंस्पेक्ट किया या इस पर नज़र देखी, तो याद रखिएगा डियर, हमें यहाँ पर देखना है कि विच वैल्यू हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। 1, 2, 3, 4, 14 इज ए मैक्सिमम। 14 जो है, 14 फ्रीक्वेंसी जो है ये मैक्सिमम है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में आता है? दैट इज 18। बाय इंस्पेक्शन ऑफ डेटा Z और मोड इज 18। हमें इससे पता चला, देखने से, इंस्पेक्शन करने से, कि 18 जो है दैट इज मोड एज इट ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स। ये सबसे ज़्यादा बार जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, या मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हाईएस्ट है। दैट मीन्स वी कैन से 18 हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन होल सीरीज। सो दैट इज कितनी इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है? दैट इज 14। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा डियर, ये हमने बोला कि हाउ मोड इज बीइंग कंप्यूटेड और फाइंड आउट in case of discrete series, but only with the help of inspection method. But when we talk about the grouping method, ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है डियर? हम ग्रुप्स बना लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला जब यहाँ पर डेटा, यहाँ पर तो आपको क्लियर हुआ कि मोड जो है कैसे निकाला जाता है डिस्क्रीट सीरीज में बाय इंस्पेक्शन मेथड।
यहाँ पर मैंने बोला बाय इंस्पेक्शन मेथड, यानी कि इंस्पेक्शन मेथड तभी यूज़ होगा जब वहाँ पर क्या होगी, एक सीक्वेंस होगी, पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड होगी, बाद में मैक्सिमम, बाद में डिक्रीज। यहाँ पर पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड, बाद में मैक्सिमम, बाद में डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो ये याद रखिएगा डियर, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इंस्पेक्शन मेथड। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन होंगे उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 2 वैल्यूज़ को होंगे, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 2 वैल्यूज़ को होंगे, तब हम क्या करेंगे? देन वी विल यूटिलाइज द ग्रुपिंग मेथड। ओके डियर, हम यहाँ पर डिस्कस वो नहीं करेंगे ग्रुपिंग मेथड, लेकिन ग्रुपिंग मेथड में आपको याद रखना है हम इसको ग्रुप्स में रखते हैं, फ्रीक्वेंसीज में, याद रखिएगा डियर, ग्रुप्स में रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये जो हम बताएंगे कि ग्रुपिंग मेथड में ये होता है कि हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप्स में रखते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा वैल्यू जो है ज़्यादा टाइम में जो है रिपीट हो रहा है। बाद में हमें पता चलेगा कि चाहे 6 हो या 7 हो। तो अकॉर्डिंग इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे पास होगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे पास होगा, डेफिनेटली वी विल यूटिलाइज और वी विल यूज़ द ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, 2 टेबल्स होते हैं, एक होता है उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल एंड सेकंड इज कॉल्ड द एनालिसिस टेबल। तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ पर जो बात की, दैट वाज ऑल अबाउट द डिस्क्रीट सीरीज। सो स्टूडेंट्स, होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज़ क्वाइट ईजी। लेकिन इंपॉर्टेंटली एक चीज़ याद रखनी है, ये तभी हम अगर एग्जाम में आएगा, फाइंड आउट द मोड। अगर मोड वहाँ पर आएगा आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको पहले देखना है क्या वहाँ पर फ्रीक्वेंसीज में सीक्वेंस है कि नहीं है। अगर होगी देन यू कैन यूटिलाइज द दिस इंस्पेक्शन मेथड। अगर नहीं होगी देन वहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू यूटिलाइज द ग्रुपिंग मेथड। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट वाज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो आई थिंक you understood in better way. I think it was all today about the mode. Next we will with you another important lecture about the mode. Thank you.